नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सिर पर झूलती मौत की। तो झारखंड में आज करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। लातेहार के बालूमाथ में करंट से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। स्कूल के पास खेल रही 6 साल की बच्ची पर 11,000 वोल्ट का तार गिर गया, जिससे झुलसने से बच्ची की जान चली गई। तो वहीं जामताड़ा के नाला थाना इलाके में भी करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं कोडरमा के सतगांवा प्रखंड के माथा खैरा में भी बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। माथा खैरा के शंकर चौधरी अपने खेत में पटवन को गए थे और इसी दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे सिर पर मौत झूल रही थी। लातेहार, जामताड़ा और कोडरमा में कैसे बच्ची की लोगों की जान चली गई। हालांकि लातेहार में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। लातेहार के बालूमाथ में करंट से 6 साल की बच्ची की मौत की खबर दिखाए जाने के बाद बिजली विभाग की नींद खुली और विभाग के एसडीओ ने 1 महीने के भीतर हाई टेंशन लाइन के नीचे सुरक्षा जाल लगाने के निर्देश दिए। दरअसल बालूमाथ ब्लॉक के प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के पास 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद नाराज लोगों ने रांची चतरा रोड को जाम कर दिया। वहीं 2.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंचने पर बिजली विभाग के एसडीओ राजदेव मेहता पर मोबिल भी फेंका गया। अब बिजली विभाग के एसडीओ ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे के साथ 1 महीने के भीतर हाईटेंशन लाइन के नीचे सुरक्षा जाल लगाने का निर्देश दिया है। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गोड्डा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो ही गई। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जबकि दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को ऑनलाइन झंडी दिखाई। गोड्डा से शुरू हुई स्पेशल ट्रेन भागलपुर और किऊल होते हुए रांची तक जाएगी। रेलवे ने झारखंड को लगातार दूसरे दिन दूसरी बड़ी सौगात दी है। बुधवार को गोड्डा से रांची के लिए बहुप्रतीक्षित स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई, जबकि मंगलवार को जसीडीह से रांची होते हुए वास्को डी गामा के लिए चली ट्रेन पहले ही दिन खचाखच भरी रही। बुधवार को गोड्डा रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जबकि दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से इलाके के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। और 4 महीने में यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन है, यहाँ से रांची के लिए ट्रेन है। यहाँ से कनेक्टिविटी है कि आप कवि गुरु एक्सप्रेस कैसे पकड़िएगा, यहाँ से कनेक्टिविटी है कि आप देवघर और दुमका कैसे जाइएगा। 6-6, 7-7 ट्रेन जो है इस गोड्डा में मिल गया। गोड्डा से रांची की दूरी तय करने में इस ट्रेन को 17 घंटे का समय लगेगा। ट्रेन के लंबे रूट को लेकर सवाल उठा रहे विरोधियों को निशिकांत दुबे ने सीधा जवाब दिया है। जामताड़ा के विधायक बोले कि ट्रेन नहीं चलने देंगे आज। ट्रेन चली कि नहीं चली? ट्रेन चली कि नहीं चली? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। और क्या कर सकते हैं आप इन लोगों के बारे में, और क्या कर सकते हैं? बहरहाल गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। गोड्डा से ये ट्रेन दोपहर 12:40 पर खुलेगी, जो भागलपुर, किऊल, जमुई, जसीडीह, धनबाद और बोकारो के रास्ते अगली सुबह 5:45 पर रांची पहुंचेगी। ये ट्रेन नियमित रूप से रांची से 30 सितंबर और गोड्डा से 1 अक्टूबर से चलेगी। रांची से गोड्डा के लिए ये ट्रेन दोपहर 3 बजे रवाना होगी, जो अगले सुबह 7:20 पर गोड्डा पहुंचेगी। गौरव कुमार झा, न्यूज 18, गोड्डा। तो गोड्डा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, लेकिन जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को इस ट्रेन की रूट को लेकर आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि गोड्डा से भागलपुर के रास्ते चलने वाली इस ट्रेन को वो किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। इरफान अंसारी का कहना है कि गोड्डा के जो लोग हैं वो रांची जाने के लिए 17 घंटे का सफर आखिर क्यों करेंगे। रेल मंत्रालय से मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, मैं मांग करूंगा। क्या आपको लगता है कि रेल मंत्रालय हाईजैक कर लिया है कोई व्यक्ति? क्या
अपनी गरिमा होनी चाहिए। एक गरिमा, आप रेल कहाँ चला रहे हैं? हमारे राज्य से चलाई गई रेल, हमको नहीं चाहिए रेल। अगर ये जहाँ जहाँ अनुशंसा करके हम सबको बंद करवाएंगे। हम लोग देखिए, लोगों को राहत देने के लिए ना हमारी सरकार है। आप सांसद हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो आप राहत दीजिएगा ना। आप रेल को खिलौना बना दीजिएगा क्या? कहाँ गया गुड्डा से कहाँ जाएगी रेल? भागलपुर। क्यों जाएगी भागलपुर? और अब आज सहायक पुलिसकर्मियों की। सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर डटे हुए हैं। इन सहायक पुलिसकर्मियों में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो आज अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र के लिए जिउतिया का उपवास भी कर रही हैं। कई महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों के साथ हैं, तो कई अपने हक के लिए बच्चों और परिवार से दूर धूप बारिश में सरकार की दरियादिली का इंतजार कर रही हैं। हेमंत सरकार की बार बार की वादा खिलाफी से नाराज उग्र सहायक पुलिसकर्मियों ने एक बार फिर रांची में डेरा डाल दिया है। सरकार ने इस बार इन सहायक पुलिसकर्मियों को रांची में नहीं घुसने देने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन राज्य भर के करीब 2400 सहायक पुलिसकर्मियों के सामने प्रशासन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और सोमवार से ये सहायक पुलिसकर्मी आर पार की लड़ाई के लिए मोरहाबादी मैदान में आ डटे हैं। पिछली बार भी उग्र आंदोलन के बाद सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करने का जो भरोसा दिलाया था, उसे पूरा नहीं कर पाई। सरकार अपने वादे से मुकर गई। नतीजा, 1 साल बाद ये सहायक पुलिसकर्मी फिर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। पिछले बार देखबे कि आश्वासन दे के छोड़ दिए। हम लोग बोले कि 13,000 वेतन हो जाएगा, आप लोग अच्छा से ड्यूटी कीजिए, अपने अपने जिला चले जाइए। हम लोग बात मान करके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में यहाँ पे आना पड़ा मजबूर होके। किए हैं फास्टिंग, क्या करेंगे। सेवा स्थायी और समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपने बच्चों की सलामती के लिए जिउतिया के उपवास के बावजूद आंदोलन कर रही हैं। कई महिलाएं बच्चों के साथ आंदोलन के मैदान में हैं, तो कई बच्चों और परिवार से दूर अपने हक की आवाज उठा रही हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। आज फास्टिंग रखे हैं, बच्चों के लिए रखे हैं। बच्चे तो घर में हैं, रो रहे हैं, फिर भी हम लोग धरना पे बैठे हैं कि हम लोग की बात सरकार सुन सके। अभी तो ऐसा कोई भी आए हैं कि हम लोग का अस्थायी कर दे, वेतनमान लागू कर दे, हम लोग का जल्दी से सुनवाई हो सके। पिछली बार के उग्र आंदोलन के बाद हेमंत सरकार ने 3,000 रुपये मानदेय बढ़ाने का वादा किया था। साप्ताहिक छुट्टी की बात भी कही थी, लेकिन सरकार अपने वादे कर भूल गई। साल 2017 में 12 जिलों में संविदा पर सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली हुई थी। तब कहा गया था कि 3 साल बाद उनकी सेवा स्थायी कर दी जाएगी, लेकिन हेमंत सरकार इसमें आनाकानी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने मार्गो मुंडा और सारवा थाना इलाके में छापेमारी की, जहां पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक के साथ एक कार और बाइक को भी जब्त किया है। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते हैं। इस पे लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ जो छापामारी चल रही है, उसमें सारवा थाना क्षेत्र से और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 16 मोबाइल फ़ोन, 28 सिम और एक 4 पहिया वाहन और एक जो है 2 व्हीलर्स जो है ये पकड़ाया गया है। और इसमें 6 ATM कार्ड्स भी जो है पकड़ाए गए हैं। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके से विकास की असली हकीकत सामने आई है। 1 साल पहले बना पुल बरसात की पहली बारिश में ही टूट गई, जहां अब गांव के लोगों की जिंदगी चचरी के पुल पर डोल रही है। बांस के चचरी पुल से होकर ये बुजुर्ग महिला रास्ता पार कर रही है, तो बाइक सवार लोग भी इसी पुल से जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है कुडको पंचायत के बनसिमरी जाने वाले रास्ते की, जहां 1 साल पहले ही पुल बनाया गया था, लेकिन इस साल बरसात की पहली बारिश में ही पुल बह गया। ग्रामीणों ने मुखिया से लेकर विधायक से पुल मरम्मत करने की गुहार लगाई, लेकिन वहां से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। तो ये पुलिया का निर्माण कब हुआ था? लगभग हो गया 1 डेढ़ साल।
अच्छा, तो ये पुलिया टूटा कब? ये पहले जो पानी पड़ा ना उसी समय टूट गया पानी से। आने जाने में हम लोग क्या करें, समस्या देखते हुए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब भी हम मुखिया के पास जाते हैं तो बोलता है कि ये छोटा मोटा पुल है, इसमें यदि हम लोग ज़्यादा करके बनाते हैं तो नहीं देता है सरकार। उसके बाद विधायक के पास भी गए, इसका जितना भी है ना कागज पत्र सब जमा कर दिए विधायक के पास। ये जो हम लोग ग्रामीण से लगाए हैं, वन सिमरी वाला से। अच्छा, खुद जुगाड़ करके बांस बांध अपना से हम लोग जुगाड़ करके लगाए हैं। तो डर नहीं लगता कभी भी टूट जाएगा? टूट तो सकता है, क्या करेंगे, हम लोग मजबूरी में हैं। पुलिया धंस जाने से बनसिमरी और कारूजरा गांव के लोग परेशान हैं। बरसात के पानी से पुल बह गया, लाखों रुपए खर्च कर जैसे तैसे सड़क का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की क्या स्थिति है, इससे पहले ही बारिश ने उजागर कर दिया। फिलहाल मुखिया का कहना है कि सार्वजनिक याचिका डीसी को सौंप दी गई है, जल्द ही पुल के मरम्मती का काम पूरा कर लिया जाएगा। जब पुलिया जो है बारिश के चलते टूट गई थी, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया था। उसके बाद इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद हम लोगों ने एक पब्लिक पिटीशन बनाए और विधायक के माध्यम से डीसी साहब को भी हम लोग ने सौंप दिया है। अच्छा, तो डीसी साहब ने क्या कहा? नहीं, आश्वासन तो मिला है कि इमीडिएटली काम को करवाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि कुटको पंचायत के लोगों को सड़क कब तक नसीब हो पाती है। विकास से वंचित नक्सल क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकार की यह विकास योजनाएं धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही है, ये आप देख ही सकते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। इधर धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को फिर से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। सीबीआई ने दोनों को 6 दिनों के रिमांड पर लिया। दोनों आरोपियों से एक बार फिर से गहन पूछताछ के लिए सीबीआई ने कोर्ट से 10 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। इससे पहले भी दोनों आरोपियों से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ हो चुकी है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में जलापूर्ति योजना का काम 5 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। जलापूर्ति योजना 217 करोड़ रुपए की है, लेकिन आज तक जलापूर्ति योजना पूरा नहीं होने के कारण कई गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पीएचडी के मुताबिक प्रखंड क्षेत्र में 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना में 66% काम पूरा हो चुका है। वहीं मधुबन धुमसी पहाड़ में जीएसआर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि चिचलो में ईएसआर का काम पूरा कर लिया गया। विभाग का दावा है कि 3 जोन के 10,000 घरों में अक्टूबर तक पानी का कनेक्शन कर जल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। गांव में घर घर में पानी पहुंचाने की मंशा से ये टंकी बनी है, लेकिन ये 5 साल पहले से इसका कार्य शुरू है, लेकिन अभी तक नहीं पूरा हो चुका है काम। योजना का टोटल 6 जोन है, जोन 1 से लेकर 6 तक, इसमें 90% सिविल का काम पूर्ण है। जोन 4, 5, 6 जो है, जहां पर जलापूर्ति 1 महीने के अंदर ही चालू कर दिया है। लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को रांची में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड जगुआर मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सहित झारखंड पुलिस के डीजीपी ने बहादुर शहीद को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग के जरिए उनके गृह जिला मुंगेर भेजा गया है, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंगेर हवाई अड्डे पर जिले के डीएम और एसपी के अलावा कई वरीय पुलिस पदाधिकारी शहीद के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। हवाई अड्डे पर शहीद की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कल शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।